Hi student, today we will start lecture number 11। टॉपिक होगा आपका लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो हम पहले 3 टाइप कर चुके हैं और अब उसी में लॉग डिफरेंशिएशन में आपका मैं 4th टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। तो 4th टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, देखो जैसे ये होगा इस तरीके से कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू में a की पावर x प्लस e की पावर x प्लस x की पावर x प्लस a की पावर x। आपको बतानी है वैल्यू, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू e की पावर x प्लस 10 की पावर x प्लस x की पावर x। देन थर्ड वन इज y इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n प्लस n की पावर x प्लस x की पावर x, ठीक है नहीं, n प्लस n की पावर n। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका इफ x की पावर x प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, तो देन प्रूव दैट x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट बंद प्लस y की पावर x डॉट लॉग y, ठीक है जी, अपॉन में x डॉट y x की पावर y की पावर x माइनस 1, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू में लॉग ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में 2√3, 2 अपॉन में √3 tan इनवर्स √3x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डिवाइड बाई डी एक्स। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू में a की पावर b, तो देन डिवाइड बाई डी एक्स। इफ y इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 2x माइनस 3 होल की पावर 1/2, फिर है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 1 2 की पावर 2 अपॉन 3। फिर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट x ब्रैकेट में x प्लस 4 की होल पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 4x माइनस 3 ब्रैकेट 4 अपॉन में 3 विद रेस्पेक्ट टू x। फिर क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू में e की पावर ax डॉट sec x डॉट log x अपॉन में, जिस बच्चे को अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन इस तरीके से है y इक्वल टू e की पावर ax, ठीक है जी, sec x और log x अपॉन में है आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस 2x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू e की पावर 3x, y इक्वल टू e की पावर 3x डॉट साइन 4x डॉट 2 की पावर x। फिर 11th क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से सुनना। 11th क्वेश्चन y इक्वल टू ax स्क्वायर होल अपॉन में ax स्क्वायर होल अपॉन में, ठीक है, x माइनस a, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 ए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी प्लस में बी एक्स, प्लस में क्या लिखा हुआ है आपका ये बी एक्स अपॉन में एक्स माइनस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस सी प्लस फिर है आपका सी अपॉन में एक्स माइनस सी और प्लस में क्या है 1, ठीक है जी। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, नोट करना इसको, y अपॉन एक्स, प्रूव करना है आपको y अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में a अपॉन में a माइनस एक्स प्लस b अपॉन में b माइनस एक्स प्लस c अपॉन में c माइनस एक्स, ठीक है जी, ये प्रूफ करना है आपको। फिर है आपका 12th क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये पीटी का मतलब है प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन एंड दैट ऑफ एन ओड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। फिर है 13th क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू में f ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देन डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है y इक्वल टू a की पावर x प्लस e की पावर x प्लस x की पावर x प्लस x की पावर a। आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx फाइंड करना है किस वैल्यू पर, एट x इक्वल टू a पर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही वाली बात है। अगर देखो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा होता तो मैं दोनों तरफ लॉग लेने में मुझे फ़ायदा होता, बट यहाँ पे तो 3-4 टर्म एक साथ लिखे हैं। पहले इन टर्म्स को पहचानो। देखो ये क्या है जी, a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, a की पावर x log e है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जी, e की पावर x ये भी अपने नाम में है। और ये क्या हुआ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे मुझे log का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। और मैंने क्या कहा था, कहीं पर भी इन बिटवीन आता है, इन बिटवीन आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम e की पावर में करके सोल्व करते हैं। ठीक है, e की पावर में करके सोल्व करते हैं। e की पावर में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी फॉर्मूला, कि e की पावर, ठीक है, मान लो कोई भी आपका फंक्शन है, तो इसको मैं, कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e log e एफ एक्स, क्योंकि ये चीज़, ये कंडीशन बताई थी ना आपको, ये होता है आपका। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा ये आएगा। और ऐसे मैं लिखूंगा कि भाई एफ एक्स, ऐसे सिंपल वे में समझ लो कि भाई ये आपका m की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की log, ठीक है, मतलब कि ये टर्म लिख देना है पावर में, और m की पावर क्या हो गया n, तो n कहाँ पे आ जाएगा, और log क्या हो जाएगा, e की पावर n। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा e की पावर में n log m। ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे इसकी भी फिर। ठीक है, और फिर ये क्या है, x की पावर a, यानी कि x की पावर a का मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट यानी कि n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो करो जी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या बना, dy अपन में dx। ठीक है जी, ये क्या हुआ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भाई इसका डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x log e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशियल, e की पावर x। बट इसका डिफरेंशियल मुझे अभी लिख देते हैं कि इसका मुझे करना है। ठीक है जी, और x की पावर a का डिफरेंशियल क्या होता है, पावर आगे, और x की पावर में से एक माइनस। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले कंडीशन पे, भाई x की पावर x है जैसे, तो x की पावर जब x है तो हमने बताया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई e log x की पावर x लिख सकते हैं ना। और मैं इस x को प्रॉपर्टी के आधार पे कहाँ पे लेके आ सकता हूँ, x डॉट log x लेके आ सकते हैं हम इसको। अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, भाई e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x कितना है, log x। फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल आपको डिफरेंशियल करना है किसका, जिसको आपने x माना है, तो x अपॉन में log x का हो गया 1x, और जी क्या हो गया log x, और x का कितना हो 1। तो ये कितना बना आपका फाइनल, कि a की पावर x log e प्लस e की पावर x। फिर मैंने इसका डिफरेंशियल किया, ठीक है, तो डिफरेंशियल करके क्या आया ये सब, तो फाइनल आंसर इसका कितना हुआ, और हमें पता है। ठीक है, या तो ऐसे करो, या हमने चीज़ बताई है ना, कहीं पे भी इस तरीके का करना है, तो जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, तो ये तो आंसर में आना ही आना होता है ना, आंसर में आते ही आता है। तो ठीक है, तो यानी कि इसका अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो सीधा सीधा करो, ये करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसके आंसर में ये तो आना ही आना है, और मैं log जब अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बना होगा, ये क्या बना होगा, ये x log x बना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड डिफरेंशियल करते हो, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का x प्लस log x, और x का कितना हो गया 1, तो ये बना, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बना जी, ये बना x की पावर x और 1 प्लस में log x, और प्लस में x की पावर a माइनस 1। ठीक है, चाहे तो आप अब वो आपका अपना मेथड, चाहे तो उसको अलग से मतलब कि फुल उसमें कर लेना, या आपको जो शॉर्ट अगर जो मैंने बताया समझ में आया हुआ है तो उससे कर लेना है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, फिर आपको वैल्यू निकालनी थी, अब इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, तो अब इसकी में क्या करना, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी थी। क्या कहा था उसने, एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालो किस पे, जब x इक्वल टू क्या था a,
और जहाँ पर भी अब आपको x नजर आए वहाँ पे a रखते चले जाओ। तो ये कितना हुआ, a की पावर a log a e की पावर a प्लस में a की पावर a और ब्रैकेट में 1 प्लस log a और जी a की पावर a इंटू एक्स की पावर a की पावर a माइनस 1। अब देखो यहाँ से ये चीज़ इससे और यहाँ पे भी a की पावर क्या है 1 है और यहाँ पे इसको पावर को ऐड करोगे तो फाइनली यहाँ पे भी क्या बन जा रहा है, देखो a की पावर a माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल कर, यहाँ पे भी क्या छिपा है पूरा a की पावर a ही छिपा हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई a की पावर a कॉमन लिया मैंने तो log a तो ये बचा जी, फिर 1 प्लस में log a ये बचा जी और प्लस 1 यहाँ से बचेगा ये रहा और बाकी e की पावर a तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना 2 log a और 1 2 तो 2 log a और प्लस में 2 तो यहाँ से क्या ले लूँगा मैं 2 भी कॉमन ले सकते हैं और a की पावर a तो क्या बना 1 प्लस में log a और प्लस में e की पावर a। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड पे है। सेकंड जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी मेथड पे है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो x की पावर n है तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, n की पावर x है तो n की पावर x का मतलब क्या भाई, n तो कांस्टेंट है और x आपका क्या है वेरिएबल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आप हमने a की पावर x लिखो या n की पावर x लिखो तो फॉर्मूला वही अप्लाई होना है, फिर x की पावर x और यहाँ पे n की पावर n दिया हुआ है भाई, n की पावर n आपको पता है यहाँ पे कोई x है ही नहीं और ये पूरा कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा जब इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब आप, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास x की पावर x प्लस y की पावर x। अब देखना ये चीज़ यहाँ पे कि भाई देखो वही चीज़ दोनों तरफ log तो मैं ले नहीं सकता हूँ, log लूँगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी आपकी और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी तो मैंने क्या कहा था जब इन बिटवीन होता है तो मैं आप क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e, ठीक है जी, log x की पावर x प्लस e log y की पावर x इक्वल टू में कितना 1 और ये पावर जो x थी वो कहाँ पे आ जाती है आगे, ये तो ये भी आगे, ठीक है। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, करो तो ये तो ऐसे रहना है e की पावर x log x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जिसको आपने x माना है तो x किसको माना है, x माना है आपने x log x को, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन ये रहा प्लस में सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। सेम प्रोसीजर कहाँ पे फॉलो करना है, इधर भी फॉलो करो जी इसके साथ में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा जी क्योंकि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है तो e log y रहेगा। फिर क्या होगा जी यहाँ पे फिर आपके पास में क्वेश्चन जो होगा इसको आगे बढ़ाएं अगर, तो यहाँ पे अब की बार किसमें प्रोडक्ट लग जाएगा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा क्या x log y में, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का 1/y और फिर dy अपॉन में dx क्योंकि यहाँ पे y है, अब की बार फिर क्या हो जाएगा log y, क्लियर है बात। तो ये चीज़ हो गई और इक्वल टू में भाई डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्लियर है ना बात, ठीक है। इसको तो मैं वही लिख सकता हूँ क्या x की पावर x, ठीक है। यहाँ पे क्या बना 1 प्लस log x, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ y की पावर x और ये क्या बनना है ब्रैकेट में x अपॉन y dy अपॉन में dx प्लस में log y बन रहा है इक्वल टू में 0। अब वही चीज़ आप इसको एक सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो देखो ये चीज़ इधर जाएगी माइनस में, ठीक है, तो माइनस में लेके जाओ, ये चीज़ आपका डिवाइड बाई एक्स के साथ आएगी, तो पहले ये कर लेते हैं y की पावर x अपॉन y
और dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है आपको, इक्वस टू, तो ये हो गया माइनस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x, और जी अभी ये है तो ये भी इधर जाके कहाँ पे जाएगा, ये भी माइनस में ही जाना है, क्योंकि सारी चीज़ दोनों, ये चीज़ भी इधर माइनस में, और y की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो इधर लेके जाओगे तो ये भी क्या बनेगा, y की पावर x। ठीक है जी, और log y। क्लियर होगी बात। अब देखो बड़े ध्यान से, आप अपने प्रूफ से मैच करना, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x आपको चाहिए। ठीक है जी, चाहिए, आपके प्रूफ में है और मेरे पास भी है। फिर y की पावर x और log y चाहिए, ये भी है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये फिर क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, ये प्लस। ये तो बात इसकी तो हो गई। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा है y की पावर x और y। तो देखो ये बेस ये, और इसकी पावर 1 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब पावर नीचे से पावर ऊपर जाता है तो माइनस, ये हो गया इंटू में y की पावर -1, और y बेस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो y क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यानी कि इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या हो सकती है, ये चीज़ ये हो जाएगी x इंटू वाई की पावर x -1। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या बना आपके पास, dy अपॉन में dx इक्वल टू में कितना बना, -12 था। ये पूरी वैल्यू आपकी ऐसी रहनी है, और x y की पावर x -1। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, y बराबर में log x² प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में x² माइनस में x प्लस 1। ठीक है जी, प्लस में 2 अपॉन में √3 tan इनवर्स √3x अपॉन में 1 - x²। देखो ना, ये आपका थोड़ा एक लेंथी क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है भाई। पार्ट 1 मान लेंगे इसको, पार्ट 2 मान लेंगे। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा, क्योंकि एक बार में आपका एक ही चीज़ पे ध्यान रहेगा, और फिर जो आंसर आएगा ना करने को मर्ज कर देना है आपको। ठीक है, नहीं तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए u, इसको क्या मान लेता हूँ, इसको v। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, y बराबर में u प्लस v। ठीक है, नहीं y इक्वल टू u प्लस v। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँगा, जब मैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा dy अपॉन में, ये लिखना आपको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx प्लस इक्वल टू में du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx। देखो इसको सेपरेट थोड़ा करोगे ना, एक बार में आपका एक ही चीज़ पे ध्यान रहेगा। ठीक है, तो करो जी, पहले u कर लेते हैं हम। तो u इक्वल टू में क्या है, नाउ u इक्वल टू में क्या है आपके पास, log। ठीक है जी, x² प्लस x और प्लस में 1, और x² माइनस x प्लस में 1। अब ध्यान दो, देखो मैं log का अगर मैं करता हूँ तो पहले log के लिए करूँगा, फिर इसमें डिवीजन रूल लगाऊंगा भाई। पहले तो log के लिए हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा ये पूरा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका पूरे का, तो उसमें डिवीजन रूल। और देखो फंक्शन थोड़े बड़े बड़े, छोटा तो है नहीं, तो मैं इसका अच्छे से क्या कर लेता हूँ, log वाला जहाँ पे भी सब आए ना आपको नज़र, तो log वाले को तो सीधा log प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है आपको। log में जहाँ पे भी नज़र आना है आपका आता है, तो वहाँ पे सीधे log प्रॉपर्टी। तो log प्रॉपर्टी log a अपॉन b क्या कहती है, log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस b। ठीक है, नहीं log a अपॉन b का मतलब होगा log a माइनस log b। अब करना है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब करो तो ये क्या बना, du अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो पहले तो log ये पूरा क्या हुआ x, तो x² प्लस x प्लस में 1। ठीक है जी, फिर डिफरेंशिएशन करना है, जिसको आपने x माना है इसको x मानोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1,
2x प्लस में 1। इसको थोड़ा सा सही से लिखूँ मैं तो 2x प्लस में 1 ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरीके से इसको 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है जी। अब इसको हमें क्या करना है, अब उसका करोगे तो क्या बनेगा ये 2x माइनस 1। ठीक है, कॉमन वगैरह कुछ आ नहीं रहा है तो सीधा सीधा उठा के इसका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो मल्टीप्लाई करना बड़े प्यार से। तो पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर करो तो 2x स्क्वायर प्लस में कितना होगा जी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की करो तो माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक है जी, फिर होगा ये माइनस एक्स, फिर प्लस में 2x प्लस में 1। क्लियर आता है कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये 2x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1। और हमें पता है ये सब चीज़ें किसके पीछे लिखी हुई है आपकी, माइनस के बाद में, तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर नीचे वाले पे ध्यान दो जी। अब नीचे वाले की कहानी भी करनी है, तो अब नीचे वाले में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो गया एक्स की पावर 4 एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 1। कैंसिल आउट करना है जी, क्या क्या हो जाएगा, ये 2x की क्यूब बनेगा, ये और ये। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, 2x ये मल्टीप्लाई करो 2x की क्यूब बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपका हुआ x कैंसिल हो रहा है, ये हो गया जी 2x से 2x 1 और 1 2, बाकी क्या बच रहा है देखो ध्यान से, ये बन रहा है आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो क्या बना माइनस में 2x स्क्वायर, और क्या बना जी 1 और 1 2 प्लस में 2। अब नीचे आओ, नीचे में आप देखोगे ध्यान से क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है x की क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, एक x, तो क्या बचा फाइनली x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। ये तो यहाँ से आता है आपका। ठीक है, फिर आप किसका करना है v का, तो v इक्वल में कितना हुआ 2/√3 tan इनवर्स √3x अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करो जी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो करो, तो 2 अपॉन में √3 तो कांस्टेंट बाहर। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका tan, ये पूरा मेरे लिए क्या हुआ x, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो √3x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे तो देखना ध्यान से क्या आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा किसका, जिसको आपने x माना है, तो √3x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी बात। चलो अब मैं पहले ना इसको सोल्व करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस, पहले इसके नीचे 1 मान लूँगा तो इसका एलसीएम ले लूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में कितना हुआ 3x स्क्वायर हुआ, तो ये क्या बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में कितना हुआ 3x स्क्वायर। तो फाइनल क्या बना ये, फाइनल आपके पास ये बनेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, यानी कि यहाँ पे आएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या बना भाई, नीचे तो ये तो रहना ही है ना जब एलसीएम लोगे तो स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन। भाई इसको जब सोल्व करोगे तो इसके नीचे भी क्या था ये चीज़ रहेगी, इसके नीचे भी ये चीज़ रहेगी। ठीक है, और फाइनली इसको जो सोल्व करके आएगा, इस पूरे को सोल्व करके आएगा आपका ये आएगा। तो ये किस में लिखा हुआ है 1 अपॉन में, किस में लिखा हुआ है 1 अपॉन में, और जब ये 1 अपॉन में लिखा है तो उसको रिवर्स कर देते, बताया ना पहले भी हमने लास्ट क्लासेज में क्वेश्चन किए हैं कि जब हम 1 अपॉन में लिखते हैं तो उसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करते ये क्या बना आपके पास
रिवर्स करते ही ये बना कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और जी प्लस 1। क्लियर है बात ये? कहाँ पे? ठीक है आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड एक्स ऑफ इसका करते हैं, तो नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर। ये हो गया जी नीचे वाला, यानी कि सेकंड वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का √3x का डिफरेंस √3 और x का हो गया 1 माइनस √3x और 1 का 0 और ये माइनस में 2x। ठीक है, ये यहाँ तक है ना, ये पूरा आएगा। करो इसको थोड़ा सा और, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, तो कैंसिल हुई तो 2 अपॉन में कितना हुआ √3। ठीक है जी, और ध्यान देना है, देखो यहाँ से √3 कॉमन लिया जी, √3 कॉमन लिया तो ये क्या बना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल और ये और ये कैंसिल है, तो अब ध्यान दो, तो ये 2, चलो जी ये कितना बना आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में कितना बना, अपॉन में बनता है आपके पास ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स और प्लस में 1। ये आपका सेकंड, फर्स्ट तो नहीं माना था ना हमने किसी को, फर्स्ट माना था, ये मान लेते हैं बी और ये इक्वेशन ए। तो डी यू ये किसकी वैल्यू थी आपकी, डी यू अपॉन में डी एक्स की। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो फाइनल आंसर क्या होगा देखना, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ऐड करो जी, अब ऐड कर दोगे, अगर इनको ध्यान से देखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 2 2 4, क्योंकि ये आपस में एलसीएम भी इनका क्या है, सेम है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो फालतू का क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है नहीं, अब आपको बार बार बताते जाते मैं भी आप भी बोर हो जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन करते करते, ए की पावर बी। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बस आपका। देखो इसका मुझे डायरेक्ट करना आता है, डायरेक्ट करना आता है। जब मैं इसको लोग लूँगा तो क्या आएगा, ये एक्स लोग वाई रहेगा, इसका लूँगा तो वाई लोग एक्स रहेगा, और इसका करूँगा तो क्या रहेगा, एक्स लोग एक्स रहेगा। ये चीज़ रहेगी ना आपकी। और हमें पता है जब मैं इसका देखो डिफ्रेंशिएशन कर देना, आपका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देना, लोग मत लेना, लोग में यहाँ पे प्लस है ना, 3 चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है, इनटू में होता तो हो जाता, पर ये प्लस में तो कोई रूल नहीं होता ना डिफ्रेंशिएशन का, तो हमें क्या करना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो इसका मुझे पता है इसका आंसर में ये तो आना ही आना है डिफ्रेंशिएशन। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो हमारा लोग आता है, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y, पर ये y है तो dy/dx भी रहेगा। फिर सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 बन गई। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे पता है जब मैं इसका करूँगा तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या रहना है, यही रहना है। ठीक है, आंसर में तो आना ही आना है। फिर y पहले आएगा log x, तो y पहले log x, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, और सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये आया। फिर प्लस में x की पावर x का तो बहुत बार आप कर चुके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में log x, और ये बराबर में 0। और बाकी आप ये देख लो dy/dx, देखो पहले किस किस के साथ में आ रहा है। dy/dx एक तो आ रहा है आपका यहाँ पे y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, यहाँ से आया एक। तो फिर आपका आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये क्या बना आपके पास, प्लस में x की पावर y इंटू वाई अपॉन में x, और लोग x ब्रैकेट में क्या कर लेना आपको, dy/dx कॉमन ले लेना है जी। अब बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस वाई की पावर x लोग y, यहाँ से क्या जाना है, यहाँ से जाएगा कि x की पावर y इंटू वाई अपॉन में
एक्स, और यहाँ से क्या जाना है, सॉरी माइनस में जाएगा ना, ये भी माइनस में ही जाना है, और ये भी पूरा कहाँ पे जाएगा, माइनस में, सॉरी एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस में log एक्स। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें, देखो ये y की पावर कितना है, 1 है, तो वही चीज़ कि भाई y की पावर x है और x अपॉन में y है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, y की पावर माइनस हो जाएगा, तो इनकी पावर को क्या कर सकता हूँ मैं, ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। इसी तरीके से ये क्या बना, x की पावर y माइनस में, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा, ठीक है, और इंटू में क्या है ये आपका, इंटू में y हुआ, ठीक है। ये किसके बराबर हुआ, डी वाई अपॉन में डी एक्स के, एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो यही रहने देना, माइनस कॉमन ले लेना पूरे से, तो y की पावर x log y रहा। यहाँ पे भी वही कहानी कि ये हो जाएगा माइनस x की पावर क्या हो जाएगा, इंटू वाई रहेगा, और माइनस में x की पावर x, ये सब चीज़ रहेगी, और ये चीज़ कहाँ पे चली जाएगी, ये चीज़ आपकी डिवाइड में चली जाएगी, यही आपका आंसर होगा। कौन सा, कहाँ पे, हाँ सॉरी ये log x भी रहेगा, ये यहाँ पे log x है आपका, log x, ये पूरा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखो ये आपका 7th 8th 9th और 10th, ये लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। मैं ना पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10th कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या कराता हूँ, 10th कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करना, देखो इधर, जब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू में e की पावर 3x इंटू में साइन 4x और इंटू में 2 की पावर x। अब देखो या तो मैंने, देखो जब बहुत ही बेसिक, जब फर्स्ट क्लास में जब मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था, तो आपको 3 टर्म की प्रोडक्ट करना सिखाया हुआ कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, 3 5, तो इनमें से किसी को भी एक को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान सकते हो आप, या फिर इन दोनों में से किसी को फर्स्ट, सॉरी इन दोनों को मिला के फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल, फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाना होता है। तो जिसको अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा ये सेकंड क्लास आप देख लेना, उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपका कराए हुए हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल है आपका, ठीक है। अब बात हमें करता है कि अब हम थोड़े एडवांस हो चुके हैं, नहीं कि हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, सब पता है। और लॉग की प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है कि जहाँ पे लॉग लग जाता है और वहाँ पे इनटू में है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग, भाई अगर ए है, बी है और सी है, ठीक है नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ए भी लिख सकता हूँ, log बी प्लस में log सी, जितनी भी चीज़ें इनटू में होगी वो सब प्लस में चली जाती है। तो कहने से मतलब मैं इसका अगर log ले लेता हूँ, और देखो जब ये अलग अलग हो जाएगा तो उसका मेरा डिफरेंशिएशन करना भी मेरे लिए आसान है। तो क्या करूँगा मैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये log क्या हो गया आपका y, ठीक है जी। अब लिखो log ब्रैकेट में e की पावर 3x साइन 4x 2 की पावर x, फिर कहानी वही, अभी तो log y इक्वल टू में log e की पावर 3x प्लस log साइन की पावर 4x प्लस log 2 की पावर x। अब पावर नीचे उतारो जी, उतार दो नीचे, 3x log e, और ई log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, किसके बराबर होता है, 1 के, log साइन 4x प्लस, ये भी तो पावर है ना 2 की पावर, तो इसको मैं x को आगे लिखता हूँ और log 2, बाकी क्या बचा है, बाकी तो आप इसको कर ही लोगे, तो कराने की तो जरूरत ही नहीं है अब इसको, ये तो अब सिंपल डिफरेंशिएशन है आपका। और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना, और ये 1 बाई वाई, तो y यानी कि जो ये इसको सोल्व करके आएगा उसमें y की मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी आपका आएगा, ठीक है ना। हाँ। अब हम करते हैं जैसे 9th क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो 9th में यही चीज़ है, देखो तो y बराबर में e की पावर ax sec x log x, ठीक है।
अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस में 12। तो इसकी कहानी यही है कि जितना हो सकता है ब्रेक कर लेना आप। देखो अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट अपोन में सेकंड डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद उसमें भी अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, फिर प्रोडक्ट रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल, तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने बार बार कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतने ज़्यादा मिस्टेक होने की क्या होगी, चांसेस होगी। तो दूसरा मेथड क्या है, लोग लाओ जी, तो लोग ले लेते हैं, लोग वाई। तो पहले ध्यान से समझना, जब लोग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो इधर ये लोग अप्लाई होगा। बस थोड़ा सा इसको ओपन करने में ध्यान रखना है। ई की पावर ए एक्स सेक एक्स लोग एक्स अपोन में कितना है जी, अंडर रूट में 1 माइनस में 2 है। अब ध्यान देना, ये अभी आपके लिए पूरा ए है और ये पूरा क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, लोग ए और माइनस लोग बी, लोग बी। तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना कि पावर 1/2, रूट में तो पावर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लोग ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या लिख सकता हूँ, लोग ए लोग बी, ठीक है जी। और माइनस में सॉरी प्लस में लोग ब्रैकेट में लोग एक्स, फिर इसके लिए करोगे तो पावर आगे और लोग ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ए एक्स ऐसे ही, और यहाँ पे लोग ई बनेगा, लोग ई की वैल्यू 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, जो भी होगा वो फाइनल आंसर। और जो फाइनल आंसर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो ये जो मान लो ये डिफरेंशिएशन आया आपका, और ये आपको पता है कि 1/y dy अपन में dx होगा, तो ये y यहाँ पे जाएगा, ये y कहाँ पे जाएगा, घूम के यहाँ पर जाएगा, और यानी कि यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो जी, अब है आपका 7th में से, अब ये तो हो जाने चाहिए, चलो 7th वाला कर लेते हैं बस एक लास्ट इसका। बिल्कुल आसान है, ठीक नहीं। तो y इक्वस टू में पहले लोग ले लेता हूँ ना मैं डायरेक्ट, कितना है 7th क्वेश्चन है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लोग ले लेता हूँ। तो लोग लिया मैंने, तो ये क्या लिखोगे, लोग ब्रैकेट में इसको ना पावर ओपन कर देना, जो भी है 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और 2x माइनस 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, क्या थी पावर इसमें 1/2, ठीक है। अच्छा जी, और ठीक है, लोग अपोन में क्या था जी, x² प्लस 2/3, ठीक है ना। अब कर दो इसको, तो लोग a अपॉन b। देखो एक चीज़ ध्यान देखना, अब इसको डायरेक्ट करना, बार बार स्टेप मत बढ़ाओ, ठीक है। तो लोग ये पूरा क्या हुआ, a b, ठीक है। ये लोग ये पूरा a ये पूरा b, और देखो जब इसको करोगे ये आप अलग लिख दोगे, इतना लिखा जाएगा, ये चीज़ माइनस में होगी, तो इसको मैं फिर a इंटू बी ये अप्लाई करना है, तो इसको डायरेक्ट कर देना है। और ध्यान रखना जो पावर है उसको नीचे उतारते रहो बस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, लोग 1 माइनस x² 1/2 प्लस लोग 2x माइनस 3 की पावर 1/2, और डिवाइडेड वाला माइनस में x² प्लस 2/3। कुल मिला के बात ये है, मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस में, और जो डिवीजन वाला है वो माइनस में, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला प्लस में और डिवीजन वाला जो है वो माइनस में। अगर यहाँ पे डिवीजन वाला भी कुछ चीज़ मल्टीप्लाई में होती तो फिर वो यहाँ पे किस में होती, प्लस में होती, ठीक है। पर इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस जितनी भी चीज़ मल्टीप्लाई में है वो प्लस में, और जो डिवाइड में है वो सब माइनस में करते जाना, बस ये है आपका। और पावर नीचे उतार दो, तो 1/2 लोग 1 माइनस x² प्लस 1/2 लोग 2x माइनस 3
-2/3 log x² प्लस में 2। अब डिफरेंशिएशन आप करोगे इसका। देखो अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी में। 8th क्वेश्चन में करो सीधा सीधा, log y बना और ये log y बनेगा तो सीधा सीधा देखो अब आपके के पास क्या हुआ, log हो गया ना, तो log √x की पावर 1/2 यानी कि 1/2 तो लिखोगे x, ठीक है, प्लस में फिर आपको पता है कि log आएगा मल्टीप्लाई में है ना भाई, रूट आपका क्या है ये रूट x इंटू क्या लिखा हुआ है आपके पास x + 4 की पावर 3/2 और ये लिखा हुआ है 4x - 3 की पावर कितना 4/3। तो आप जब log लोगे तो सीधी सीधी बात है, इनटू में है ना तो प्लस में लिखते चले जाना, और इसका मुझे पता है इसकी पावर क्या होगी 1/2, तो पावर को आगे लिखो log x प्लस पावर को आगे लिखो प्लस log x + 4। फिर ये डिवीजन में हो गया, भले डिवीजन में है तो पावर तो आगे आनी है, और log 4x - 3 तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपकी, तो उसको करना है आपको। फिर अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, वो कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन किसी के भी रेस्पेक्टिव में, पर फंक्शन क्या होना चाहिए इवन का, यानी कि कोई इवन फंक्शन है उसका डिफरेंशियल क्या होता है ओड, और ओड का डिफरेंशियल क्या होता है इवन। ये बात आपको बतानी, ये कहानी है आपकी, ठीक है। अब ये ओड और इवन का मतलब क्या होता है, अभी तो मैं बहुत छोटे उसमें बता रहा हूँ सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बाकी अभी उसमें आपका इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो x² है, जैसे मान लो ये आपका f(x) हुआ ना, अगर मैं x की जगह -x रखने पर, x की जगह -x रखने पर आपके फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता, वो आपका इवन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है इवन। अब कहने से मतलब क्या होगा भाई, मेरे पास f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर x², मुझे पता करना है ये ओड है या इवन है, तो मैं क्या करूँगा x की जगह -x रख दूंगा, x की जगह -x, तो जहाँ पर भी x मिले वहाँ पे x² सॉरी -x रख दो, तो -x का क्या कर दो होल स्क्वायर। तो ये अब भी क्या रहा, पहले भी x था तो तब भी ये था, -x रखा तो तब भी ये, तो एक ऐसा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा, यानी कि x की जगह -x रखने से वो बिल्कुल सेम रहे, तो आपका क्या कहलाता है इवन फंक्शन। जैसे मैंने लिखा कि भाई cos x है, x बराबर में cos x है, ये मेरा फंक्शन है, तो पता करना है इवन है या ओड है, तो मैं क्या करूँगा x की जगह -x रखूँगा, तो cos x की जगह -x रखो, तो ये क्या बना जी आपके पास कोस, माइनस तो नहीं रहेगा क्योंकि कोस अपने माइनस को क्या कर जाता है ख़त्म कर जाता है, तो यानी कि -x रखने से इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, ये हुआ आपका इवन फंक्शन, ठीक है। और ठीक है, फिर उसी तरीके से क्या होगा ओड फंक्शन। ओड फंक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो ओड फंक्शन ये कहेगा कि अगर मैं, जैसे मान ले मेरे पास f(x) कोई फंक्शन है, f(x) में मान लेते हैं x की पावर 3 है, या फिर आपके पास मैं मान लेता हूँ sin x है, तो अगर मैं x की जगह -x रखूँ, x की जगह -x रखूँ और पूरे जो मेरा ओरिजिनल पहले था उस पूरे के आगे कंप्लीट माइनस आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ओड फंक्शन कहलाएगा। जैसे f(x) मेरा ये था, मैं पहले केस ले लेता हूँ, तो मैंने x की जगह -x रखता हूँ, ठीक है, तो -x की क्यूब करोगे तो कितना आएगा जी -q भी आएगा ना, तो यानी कि क्या है आपका ओड फंक्शन। जैसे मैंने रखा यहाँ पे रखता हूँ -x, तो यानी कि साइन में x की जगह क्या रखूँगा -x, तो साइन का माइनस क्या हो जाता है बाहर, तो यानी कि जो पहले था उसके आगे माइनस आ गया, तो एक ऐसे फंक्शन हो गया आपके ओड फंक्शन, तो वो ये कह रहा है। अब इसने क्वेश्चन में हमें कोई फंक्शन तो यानी कोई क्वेश्चन नहीं दिया है ना, तो हम अपनी ही तरफ से मान लेंगे लेट फर्स्ट, ठीक है, लेट f(x) बी इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। चलो जी, फिर क्या होता है, मैं मान लेता हूँ, अभी एक चीज़ और बताने मुझे यहाँ पे,
देखो अभी मान लो, देखो भाई हम जैसे y बराबर में x पढ़ते एफ एक्स बोलते थे ना इसको, तो देखो अभी आपको कहीं कहीं पे जैसे हम बोला था, मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसको मैं एफ डैश एक्स बोलता हूँ, ठीक है ना, या इसको वाई डैश भी बोल देते हैं हम, ठीक है। अभी एफ डैश एक्स है तो वो आपको अब की बार ऐसे ना दे के कुछ कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको दे सकता है कि भाई आप डिफरेंशिएशन फाइंड करो, एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, आप एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करो। एफ मतलब यहाँ पे फंक्शन है, एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर के उसमें है, ठीक है। तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए पर जितना बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए तुम ध्यान रखना, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ध्यान रखना आपका कि आपको एफ पे डैश लगा देना है, ठीक है, और बाकी को ऐसे लिख देना है, एफ पर डैश लगाना, बाकी को ऐसे, फिर डिफरेंशिएशन करना है जो इसके अंदर है, बस ये काम करना है आपको। भाई ये कहानी कहाँ से आती है, जैसे यहीं से तो आती है, साइन एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है नहीं, तो ये आपका ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो पहले एफ डैश करेंगे फिर एक्स का स्क्वायर करेंगे, और ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ अभी, तो बस ध्यान रखना है कहीं पे भी कुछ भी मिले एफ और ये ब्रैकेट में कुछ मिले, यानी कि एफ पे डैश लगा के सेम ऐसे बता देना है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी है चाहे वो कितना बड़ा फंक्शन है छोटा फंक्शन है, फिर उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। क्या होता है, एफ पे डैश लगा तो सेम ऐसे ही, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसी का दोबारा क्या कर देना है आपको, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। क्लियर है बात, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। तो अब देखो क्वेश्चन आप, चलो जी देखो इधर भाई, ये आपका उसने कहा लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, इज एन फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है नहीं, ठीक है, लेट एफ एक्स इज एन फंक्शन, तो अभी हम मान के सॉरी एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं इसका। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका मतलब इवन फंक्शन है तो x की जगह माइनस एक्स रखूँ तो क्या मिलना चाहिए मुझे, एफ एक्स। भाई एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर आपका एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसका मतलब जो है कि इस x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखूँगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा थोड़ा बता देता हूं, एफ माइनस एक्स, तो इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा एफ है, और मैंने क्या कहा है कि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है बिल्कुल भी, तो बस ये फंक्शन एफ है ना, तो एफ पे डैश लगा दे जी, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ऐसे लिख दो, लिख रखा जी। फिर डिफ्रेंशिएशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, बराबर में यहाँ पे भी वही कहानी, एफ पे क्या लगा देना है, डैश, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, जो ब्रैकेट के अंदर है, करो जी, इसका डिफ्रेंशिएशन -1, और इसको -1 को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, और ये माइनस एक्स इक्वल टू में एफ डैश एक्स। अब देखो इस माइनस को मैं इधर ले जाऊँ, इसका मतलब माइनस एफ डैश एक्स। अब इसका मतलब देखो ध्यान से क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या, देखो यानी कि मेरा कोई फंक्शन ऐसे मान लो नोटेशन तौर पे, मेरा कोई फंक्शन एफ एक्स था, मान लेता हूँ भाई, पहले एफ एक्स से नोटेशन दे दिया, ये डैश को ये मत समझो कि डिफरेंशियल है, मान लो पहले कोई चीज़ ऐसी थी, अब जब मैंने माइनस रखा, इसमें माइनस रखा, तो मेरा क्या आ गया, तो यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से पूरे से बाहर क्या आता है, माइनस आता है, तो क्या हो जाता है आपका ऑड फंक्शन, यानी कि ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, इवन, तो किस क्या होता है, इज ए ऑड फंक्शन। सिमिलरली बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड पार्ट इसका, अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई ऑड फंक्शन का क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो करो देखो इधर, तो क्या करेंगे इसको हम, तो हम मान लेते हैं एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है
तो x की जगह -x रखने से मेरा क्या आना चाहिए, -fx आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कर देना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फिर वही कहानी, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मैंने क्या बताया, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f पे डैश लगाओ और ब्रैकेट में -x रख दो। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, जो ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे ये माइनस तो बाहर रहेगा और ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बनेगा। ये क्या बना, माइनस एफ डैश माइनस एक्स। ठीक है जी, एक क्वेश्चन में कितना बना, माइनस एफ डैश एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एफ डैश माइनस एक्स। एक क्वेश्चन में कितना हुआ, एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, कि मेरा एफ एक्स एंड इवन फंक्शन था, यानी कि मैंने एक्स रखा। अगर ये वही एफ डैश नोटेशन मान लेते हैं हम, ठीक है, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो मेरा आंसर अब भी कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है, खत्म। ठीक है, पूछना है कुछ, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन आपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 y बराबर में f 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है, और उसने कहा है कि f डैश एक्स किसके बराबर है आपका, साइन एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये भी एकदम बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, आया वो क्वेश्चन है आपका ये। बकवास से मतलब देखो, मैंने एक बहुत ही बेसिक चीज़ अभी बताया क्वेश्चन में, कहीं पर भी आपको एफ एक्स मिले, ठीक है, और आपको डैश करना हो तो इसका मतलब क्या बताया, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सीधा एफ डैश एक्स करो और फिर डिफरेंशिएशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। कहानी भी वहीं पे भी वही है भाई। इसको ये एक वाई बराबर है ना, ये एक तरीके से क्या है, ये एफ एक्स ही तो है। फिर उसने कहा कि एफ डैश एक्स इसके बराबर है, एफ डैश एक्स क्या आपका उसके बराबर है। तो पहले मेरा क्वेश्चन आपने सुने, ठीक है, तो पहले इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैंने क्या कहा था, एफ पे डैश लगा दो, ये लगा दे जी, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ऐसे रख दो, ये रखा जी, ये हुआ। फिर ये भी बताया था कि जिसको आपने, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है, उसका डिफरेंशिएशन भी करना है। तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस में 1, ये भी हो गया जी। अब कर दो उठा के, तो एफ डैश 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लगेगा जी, डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। तो कितना हुआ, 2x प्लस 1 का 2x, सॉरी यहाँ पे ना ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, और जी ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर नीचे वाला यानी कि सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, माइनस में ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट वाला ऐसे ही, और नीचे वाले का 2x। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, एफ डैश 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सोल्व करते हैं जिसको। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 4x स्क्वायर और जी प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो कैंसिल हो रहा है कुछ, ठीक है। तो कितना हुआ जी, एफ डैश 2x माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका 1 2 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से ना 2 कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस में x और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये आ गया आपका, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। अब ये आने के बाद आप ऐसे समझो, देखो भाई इसने क्या कहा है, एफ डैश एक्स है तो क्या लिखा हुआ है जी, साइन एक्स स्क्वायर,
अब ऐसे ऐसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर में 2x² प्लस में 3, मैं कहता हूँ जी f(x1) लिखो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी x नजर आए वहाँ पर 1 रख दो जी। तो ये भी तो ये बात कह रहा है, ये भी क्या बात कह रहा है कि f' अगर x है तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर f' ये लिखा हुआ है तो फिर क्या लिखा होगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे लिखा होगा f'(x), यानी कि f'(x) है तो ये है, और f' क्या लिखा हुआ है 2x - 1 है, तो x² प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा x की जगह आपको ये रख देना है, तो ये रखोगे तो साइन और क्या बनेगा 2x - 1 और x² प्लस में 1 का होल स्क्वायर। रख दो जी वहाँ पे उठा कर, देखो 2 तो आपका था ही, 2 तो आपका बाहर है ही, और f' की वैल्यू कितनी होगी साइन 2x - 1 और x² प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और बाकी ऐसे रहेगा, यही आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पैरामीट्रिक फॉर्म का, डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है? ठीक है जी।